नमस्कार, मैं मोनिका भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को दुर्गाष्टमी की हार्दिक बधाई। माता रानी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। दुर्गाष्टमी का दिन है और महिलाओं की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता। मैं कई बार कहती हूँ कि हमारे यहाँ नारीवाद को लेकर और स्त्री विमर्श को लेकर बहुत लंबी चौड़ी बहस होती आई है और होती रहेंगी। एक सुखद बदलाव है, लेकिन इस बदलाव में कई बार हम जो तर्क लेकर आते हैं वो पश्चिमी सभ्यताओं या दूसरे देशों को लेकर आते हैं। उनके जो कल्चर है, जो उनकी संस्कृति और संस्कार पक्ष है, वो हमारी संस्कृति और संस्कार पक्ष से बिल्कुल अलग है। बल्कि मैं तो ये कहूंगी हमारे देश में भी इतनी विविधता है कि उत्तर भारत का जो संस्कार और संस्कृति का जो पक्ष आप देखेंगे वो दक्षिण भारत के संस्कार और संस्कृति से बिल्कुल अलग है। तो जब आपके रहने की आपके रहने के जो व्यवहार है, आपकी मान्यताएं हैं, आपका आचार व्यवहार है, आपका जो लिहाज है, आपकी जो चीजें हैं, आप जिस दृष्टिकोण में पले बढ़े हैं, जो आपका समाज है, जो आपकी संस्कृति है, जो आपके अंदर रोपे गए संस्कार हैं, वो सब अलग हैं। तो एक ये जो यहाँ रहने वाले जो इंसान होंगे वो दो जगहों के रहने वाले जो इंसान हैं, दो भूमंडल में रहने वाले जो इंसान हैं, दो भू संस्कृतियों में जो रहने वाले इंसान हैं, वो बराबर कैसे हो सकते हैं। इसलिए बहुधा मैं कहती हूँ कि पश्चिम की तरफ की जो महिलाएं हैं, उनका जो स्त्री विमर्श है, उनकी जो मान्यताएं हैं, उनके जो संकल्प हैं, वो हमारे ऊपर कतई लागू नहीं हो सकते। हमारी समस्याएं अलग हैं, हमारी बुनियादें अलग हैं, हमारी जड़ें अलग हैं। और आज जब दुर्गाष्टमी का दिन है, दुर्गा शक्ति का दिन है, स्त्री शक्ति का दिन है, तो मैं एक ऐसी ही महिला जो हमारे यहाँ गांव की महिला है, जो किन तरह की समस्याओं का सामना करती है। एक तो वो ये समस्या का सामना करती है, वो अमीर गरीब है। सबसे जरूरी वो स्त्री पुरुष के अंदर भेद महसूस करती है। फिर अमीर गरीब का यानी स्तर का जो है वो एक किस्म का डिस्क्रिमिनेशन वो महसूस करती है। और तीसरा फिर वो रंग विभेद, काली गोरी, फिर उस पर भी वो स्वर्ण दलित किस जाति से है वो, और उस पर भी उसका जो रंग है या उसका स्तर है या उसकी शिक्षा है, इन कितने ही हिसाबों पर उसका जो डिस्क्रिमिनेशन है वो होता रहता है, ये तय होता है। लेकिन इन तमाम डिस्क्रिमिनेशन यानी रंग, स्तर, जाति और शिक्षा, स्वास्थ्य, जगह, किस जगह से है ये भी मैटर करता है, किस धर्म से को वो मानती है, इन सभी जो पैरामीटर्स हैं, इन सभी वर्ग विभेद से निकलकर जब वो मुश्किल हालात में अपने आप को सिद्ध करती है, तब वो वाकई माता रानी का प्रतिबिंब है। और ऐसी सभी महिलाओं को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ जो इन तमाम विमर्शों से दूर रहकर अपने आप को सिद्ध करती हैं, अपने घर परिवार, आस पड़ोस और अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए इतना कुछ करती हैं, और उसके बाद बदले में कोई शिकायत नहीं, मात्र एक मुस्कुराहट। तो ऐसी महिलाओं का जो स्त्री विमर्श है वो दूसरी महिलाओं की स्त्री विमर्श से बहुत अलग है। और हम मेट्रोपॉलिटन कुछ मुट्ठी भर औरतों के विमर्शों को हम नारी सिद्धांत में नहीं बदल सकते हैं। हमारा सिद्धांत हम खुद तय करेंगे, मेजॉरिटी तय करेगी कि हम किन रूट से निकल कर आई हैं। उनका शिक्षित होना बहुत जरूरी है। मैं भी फेसबुक पर लिखती बोलती हूँ, लेकिन जब आप फील्ड में जाकर ऐसी महिलाओं के साथ बैठते हैं तो हम सीधा उनके ऊपर अपना जो बौद्धिकता है वो लागू नहीं कर सकते। कुछ उनसे सीखते हुए और कुछ उन्हें सिखाते हुए जो एक रूप जो इख्तियार करते हैं, जो मध्य मार्ग, वही नारी विमर्श है। मेरा मानना ऐसे है। और ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। एक लंबे शायद 100 सालों बाद बदलाव और तब्दीलियां कुछ अलग होंगी, लेकिन फिलहाल जो गांव की महिलाओं को जब तक हम उस रूट्स में काम नहीं करेंगे, हमारी जड़ों में जाकर काम नहीं करेंगे, तो ऐसी एक मातृशक्ति जो इस ऐसे ही तमाम बातों का जो प्रतिरूपित करती हैं, ऐसी एक मातृशक्ति से मैं आपको मिलाऊंगी। और वो इन तमाम संघर्षों के बीच मुस्कुराहट के साथ, इन तमाम शोषणों के बीच दिन रात काम करती हैं। वो पंच भी हैं, वो स्कूल में खाना भी बनाती हैं। अच्छा लंबा चौड़ा परिवार है, 5 भाई हैं और सभी महिलाएं मजदूरी करती हैं इसके बावजूद, क्योंकि तमाम 1000-2000 जो स्कूल से मिलता है या 2500 जो स्कूल से मिलता है या पंच में जो मिलता है उसे, उनमें गुजारा नहीं होता है। किसी के 5 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे हैं, किसी के 7, किसी के 2। तो एक लंबा चौड़ा परिवार के साथ जब वो काम करती हैं और फिर दिन रात किस तरह मजदूरी करने के बाद भी वो अपनी मुस्कुराहट बरकरार रखती हैं, वो खुशी को हमेशा जाहिर करती हैं। एक ऐसी महिला से मैं आपको मिलाती हूँ।
तो ये है ममता रानी। और ममता, आप अपने विषय में बताएं कि आप क्या करती हैं, परिवार में कौन है और किस तरह की मजदूरी आप करती हैं? जी, परिवार में हम 30-35 लोग हैं, सभी अलग अलग हैं। और जब हम काम बाहर करने सभी मजदूरी करते हैं, जब काम करने जाते हैं सभी तो सब इकट्ठे जाते हैं, तो सबको मजदूरी करनी पड़ती है। और मैं स्कूल में भी लगी हुई हूँ, खाना भी बनाती हूँ और गांव की पंच भी हूँ। तो क्या इसमें गुजारा नहीं चलता? ना जी, इसमें जो मजदूरी करनी पड़ती है। ना जी, इसमें गुजारा नहीं चलता, तो हम बाहर ही काम करने जाते हैं। तो कितनी महिलाएं हैं घर में, सभी मजदूरी करती हैं? हाँ जी, सभी मजदूरी करती हैं। तो कितना टाइम पीरियड का समय होता है, ये कितना समय लगता है आपको पूरे दिन में? इसमें कम से कम जी 10-12 घंटे तो लगते हैं। और जो रात को जाते हैं वो अलग से, बच्चे भी संभाल लेते हैं, इसमें सभी कुछ होता है जी। और इतने को पीछे को घर का काम? घर का काम जो लोग रह जाते हैं पीछे तो वो कर लेते हैं, नहीं घर से वहाँ बाहर से आके करना पड़ता है जी सारा। अच्छा, वो भी करते हैं साथ में। सुबह खाना, तो सुबह आप कहते हैं जो रात का काम है, रात को क्या रहता है धान का काम? रात को जी झाड़ते हैं उसको, दिन में झड़ाई नहीं होती जिससे। हाँ जी, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो रात को झड़ाई नहीं होती दिन में। ठीक है, तो रात को झाड़ते हो, तो किस वक्त जाते हो रात को? रात को जी कभी 4 बजे चले गए, कभी 2 बजे चले गए, ऐसे जाते हैं। ठीक है, यानी कुल मिला के दिन में पूरा अगर एक 24 घंटे का हम दिन देखें तो आपके 16 से 17 घंटे आपके इसमें जाते हैं। हाँ जी, इसमें जाते हैं, जिसमें आप घर का काम भी करते हो आके, और फिर तो कितने दिन चलता है ये सारा काम? क्योंकि धान का काम तो पूरा 3-4 महीनों का पूरा प्रोसेस है। तो धान की उसमें भी रहते हो, रोपाई में भी, जब वो पौध लगाते हैं तब भी रहते हैं? हाँ जी, जब भी रहते हैं। और फिर 1-1.5 महीने लग जाते हैं रुपाई करने में भी। वो भी करते हो हाँ साथ जी, में? वो भी करते हैं। और जब काटने का टाइम आता है तब भी 1 महीने चले जाते हैं जी। तो इस पूरे उसमें आपको क्या बचता है, आपको क्या मिलता है? दिहाड़ी मिलती है या कुछ और? जी, रुपाई में तो दिहाड़ी मिलती है। कितने रुपए दिहाड़ी है? 1000 रुपये किले के हिसाब से मिलते हैं। अच्छा। हाँ जी, जो रुपाई वाले होते हैं उसमें कम से कम 3500 रुपये मिलते हैं एक किले के? 1 किले के, हाँ जी। 3500 एक व्यक्ति को? नहीं, हाँ, सभी को। सभी को। कितनी हाँ होती जी। है महिलाएं इसमें? महिलाएं जी 10-12 जने होते हैं उसमें भी। तो एक किले के 3500 रुपये? 3500, हाँ जी। ठीक है। और जो ये है, जो आप धान कुटाई का टाइम है जो इसमें भी 1-1.5 महीना लग ही जाता है जी। तो इसमें क्या मिलता है? तो इसमें भी 1 किले में 20-25 पिप्पे आते हैं। हम्म। तो इसमें भी हमें 1-1.5 पिप्पा रोज का आ जाता है। अच्छा, इसमें पिप्पा आ जाता है आपको, हाँ जी, धान मिल हाँ जाती जी, है, धान जिसमें मिल जाती है। साल भर का आपका काम चल हाँ जी, जाता साल है। भर का काम चल जाता है। ठीक है। तो फिर भी आप लोग, मतलब दिक्कत कहाँ आती है फिर आपको? मतलब एक महिला के तौर पे आपको कहाँ कहाँ दिक्कतें आती हैं? जी, जब काम बाहर मिलता है नहीं तो दिक्कत है जी। जब मेहनत करते हैं तो मिल जाता है, उसके बाद जब घर बैठ जाते नहीं काम मिलता है तो दिक्कत ही है। ठीक है। और फिर ज़्यादा पैसे भी नहीं मिल पाते हैं? हाँ जी, ज़्यादा पैसे नहीं मिल पाते हैं, बस जब मेहनत करते हैं जब भी मिलता है। तो सरकार से आप क्या चाहते हैं कि क्या चीज़ें इस चीज़ में होनी चाहिए? सरकार से जी हमें काम मिलना चाहिए जी, सरकार की तरफ से। ठीक है, अगर सरकार काम दे तो रोज की फिर आपको छुट्टी भी मिलेगी थोड़ी छुट्टी बहुत? भी मिलेगी और हम काम भी, अपना घर का गुजारा भी ढंग से कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक बात बहुत ममता, एक बड़ी सामान्य सी बात है, क्योंकि पुरुष करते हैं, दिहाड़ी कर रहे हैं, अपना रोज का कर रहे हैं, काम करते हैं, संगठित हैं, असंगठित हैं, जैसे भी हैं अपने यहाँ, तो काम कर रहे हैं, गुजारा चला रहे हैं। बतौर महिला क्या आपको दिक्कतें आती हैं? कहीं बाहर काम करने परिवार वाले नहीं भेजते होंगे? हाँ जी। तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं? काम करने भी बाहर जैसे कोई भी बुला ले भी, किया करना है, जैसे झाड़ू पोछे वगैरह हो गया, ये करने नहीं जाने देते हमें कहीं भी। बस अच्छा। खेत में ही कर लेते हैं जो करते हैं जी। और वो भी गांव के खेत में? वो भी गांव के खेत में ही, बाहर नहीं? बाहर नहीं। तो आपको क्या समस्याएं आती हैं काम करते हुए? काम करते हुए जी एक तो घर का काम ही नहीं बनता, अब घर का करें कि बाहर का करें, बस यही दिक्कत है। और बच्चों का समय? बच्चों का समय भी नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन फिर भी जिंदगी में खुशी है? हाँ जी। खुशी कैसे है कि कैसे आप लोग जी, कैसे मेहनत करके खा रहे हैं, खुशी मिलती है, बस किसी के आगे ये तो नहीं, हाथ नहीं फैलाने पड़ते, बस यही तो बात है। अपने बच्चों को क्या सिखाती हैं आप? बस यही सिखाते हैं भी किसी के घर चोरी ना करो, हम्म। जो खाओ मेहनत करके खाओ।
ठीक है, मेहनत जरूर फल देगी। मेहनत जरूर एक दिन फल देगी। तो बच्चे पढ़ाई में कैसे हैं? बच्चे पढ़ाई में ठीक हैं जी, बहुत जोर लगाते हैं बच्चे जी। थोड़ा अब तो लॉकडाउन चल रहा है, अभी पढ़ाई नहीं कर रहे, बिना टीचर के भी कुछ नहीं है उनका। हाँ जी, सही कहा, बिना टीचर के कुछ नहीं बन रहा है। सही कहा हाँ आपने। जी। लॉकडाउन में तो फिर बच्चे पढ़ ही नहीं पाते हैं, हाँ जी, दिक्कतें पढ़ आती नहीं पा हैं रहे, बहुत सारी। बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। घर में कितना कराए, ट्यूशन भी लगा रखा है। ट्यूशन पे जितनी देर ट्यूशन लग भी 1 घंटा 1.5 घंटा जो पढ़ाते हैं वो बस उतनी देर ही काम करते तो हैं। आपको यकीन है कि जो इतनी आप मेहनत कर रही हैं, पूरा परिवार, पूरे परिवार के पुरुष भी लगे हुए हैं, महिलाएं भी लगे हुए हैं, इस मेहनत का नतीजा आपको मिलेगा? आप माता रानी से क्या सोचती हैं कि? हाँ जी, विश्वास तो यही है माता रानी के ऊपर भी, हमारा मेहनत फल लाएगी हमारी कभी ना कभी तो। ठीक। ममता, आपको ये लगता है कि अगर आप थोड़ा स्वर्ण जाति से होती, समृद्ध परिवार से होती, तो उस महिला की अलग जिंदगी है और आपकी अलग जिंदगी है? क्या आपको ऐसा लगता है? लगता है जी। लगता है। हाँ जी। जाति का फर्क भी लगता है, रंग का भी लगता है, हाँ स्तर जी। का भी लगता हाँ है, जी, लगता पैसे का भी लगता है, यानी हाँ जी। आपको रंग का भी लगता होगा लगता और है जाति जी। का भी लगता हाँ है। जी। तो इन तीनों महिला इनमें तीनों में अंतर आपने महसूस किया है जिंदगी हाँ में? जी, किया है जी। बहुत बार? हाँ जी, बहुत बार। बाहर जाते हैं जैसे काम करने के लिए हम्म। तो महसूस होता है, किसी को देखते हैं बाहर जाते हैं तो लगता है जी। लेकिन फिर भी विश्वास है कि सब अच्छा हाँ होगा। जी, सब अच्छा होगा। मेरी ऐसी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, क्योंकि जो मेहनत आप कर रही हैं और जो बच्चों में आप अपने संस्कार रोप रही हैं, तो वो जरूर किसी दिन फलीभूत होंगे। और ऐसी मेरी मनोकामना भी है, माता रानी से भी ऐसी प्रार्थना रहेगी। और बहुत सारी शुभकामनाएं आपसे। और आप ऐसी महिला, आप एक वो महिला का आप एक कहीं ना कहीं प्रतिबिंब हैं, जो देखिए घर में बाहर में हर तरीके से, हर प्रकार के शोषण में से होते हुए भी दोनों जगह अच्छे से क्रमठ रूप से काम कर रही हैं। तो मैं आपको बारंबार नमन करती हूँ। और मैं ऐसी मेरी प्रभु से इच्छा है और ऐसा विश्वास है कि जरूर समाज में बदलाव आए, कम से कम आपको किसी तरह का शोषण ना महसूस करना पड़े भविष्य में। और आप ज़िंदगी में अपनी मेहनत के हिसाब से, अपने कार्यों के हिसाब से आप ज़िंदगी में आगे बढ़ती रहें और आपको उसका फल मिलता रहे।